मिल जाए, सैयदों का, उलमा का, नायबीन रसूल का, आले रसूल का, कई दिन तक खुशी मनाते हैं। हम जलसे में गए थे, फुला सैयद साहब के हाथ चूमे, फुला आलिम साहब के हाथ चूमे, बोलो है कि नहीं? और अल्लाह अकबर, यकीनन हाथ चूमने की बरकतें भी है। अरे ये बरकत है, एक जालिम बादशाह ने इमाम हसन बसरी के हाथ चूमे, अल्लाह ताला ने हाथ चूमने की बरकत से उस बादशाह की मगफिरत कर दी। बताओ, हसन बसरी के हाथ चूमने का ये सवाब है, तो इमाम हसन के हाथ का क्या आलम होगा? और जब हसन के हाथ की ये शान है, तो उनके बाबा अली के मुर्तजा के हाथों की शान का आलम क्या होगा? नारे तकबीर, नारे रिसालत। और जब मौला अली के हाथों का ये आलम है, तो मुस्तफा जान रहमत के हाथों का आलम क्या होगा? ऐ मेरी कौम के जवानों, जुआ खेलने वालों, सुन लो, जलसे में तो सैयदों के और उलमा के हाथ चूमने मिलते हैं, मैदान महशर में मुस्तफा जान रहमत के हाथ चूमने मिले। हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते, मैं अपनी उम्मत से मुसाफा करूंगा। इस पर बनता था कि सुन्नी सुभान अल्लाह कहें। बात कितनी बड़ी है, बात कितनी बड़ी है। ये भी आलमिया है कि कहां बोलना चाहिए, कहां नहीं बोलना चाहिए, मेरी कौम को अभी तक समझ नहीं आया। अगर ये बात मैं सूफियों के मजमे में कहता, तो सूफी लोग उठ करके रक्स करते कि मैंने क्या कहा कि कयामत में रसूलुल्लाह मुसाफा करेंगे, कयामत में रसूलुल्लाह मुसाफा करेंगे। आशिकों से पूछो तो वो कहेंगे कि कयामत में भी कयामत होगी जब हुजूर अपनी उम्मत से मुसाफा कर रहे हैं। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। महशर में भी एक महशर होगा, महशर में भी एक महशर होगा कि हुजूर अपनी उम्मत से मुसाफा कर रहे हैं। अब बताओ, जब हुजूर सबसे मुसाफा करेंगे, तो जो जुआ खेलने वाले वो हुजूर से मुसाफा कर पाएंगे? क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि उनके हाथ जुआ खेलने की वजह से सूअर के खून में रंगे हुए हैं, खिंजीर के खून में रंगे हुए हैं। मेरे भाई, अगर आपके हाथ मिट्टी में भरे हुए हैं, तब आप रसूलुल्लाह, तब आप अपने आलिम से मुसाफा नहीं कर सकते। मिट्टी वाले हाथ वो कर सकते हो? नहीं, मिट्टी वाले हाथ लेकर नायबे रसूल से मुसाफा नहीं कर सकते, आले रसूल से मुसाफा कर सकते। तो सूअर के खून में जब जुआ खेलने की वजह से हाथ रंगे, छुप छुप कर खेलते हो ना जुआ, आप मौलवी को धोखा दे सकते हो, मौला को भी धोखा दे पाओगे? अपने मस्जिद के इमाम को धोखा दे सकते हो, क्या इमामुल अंबिया को भी धोखा दे पाओगे? कितना भी छुप कर गुनाह करो, कुरान कहता है इन्नल्लाह काना अलैकुम रकीबा, अल्लाह तुम पर कड़ी निगरानी कर रहा है। और ये जुआ हारोगे तो बर्बाद, और अगर जीत गए तो उससे बड़े बर्बाद। क्यों? क्योंकि जीत गए तो हराम। कपड़ा पहना तो जुए के पैसे का खरीदा हुआ कपड़ा जब तक बदन पर है, अल्लाह तुम्हारी ना कोई नमाज कबूल करेगा, ना कोई दुआ कबूल करेगा। अगर जुए के पैसे से तुमने घर बनाया, तो जब तक ईंट भी बाकी रहेगी, अल्लाह कमाने वाले पर, उस ईंट रखने वाले पे लानत फरमाता रहेगा। इसलिए मेरे भाइयों, क्या कह रहा था, अल्लाह को जवानी पसंद है, जवानी की इबादत पसंद है, इसलिए थोड़ा टाइम निकालो, वक्त निकालो, गुनाह मत करो। और एक बात याद रखना, अगर जवानी में गुनाह नहीं करोगे तो अल्लाह तुम्हें बुढ़ापा इतना इज्जतदार अता करेगा कि लोग तुम्हारी ताजीम करेंगे, लोग तुम्हारा एहतराम करेंगे। एक बात देखना, गौर करना, मैं आपको बहुत किताब वाली नहीं, आसान वाली बात बता रहा हूं। एक अजीज ने पूछा एक अल्लाह वाले से कि आप लोगों की फैन फॉलोइंग इतनी नहीं होती जितनी हीरो लोग की होती है। जैसे मिसाल के तौर पे मैं यहाँ आ जाया, आपके इलाके का नाम क्या है? देवापुर, लखीमपुर के पास देवापुर, हजारों लोग मौजूद हैं।
अच्छी बात है, लेकिन अगर कोई मुंबई के नचनिया खान साहब यहाँ आते तो इससे ज्यादा लोग होते कि नहीं होते? होते। अभी एक मसलक के लोग और एक मजहब के लोग मौजूद हैं, उसमें हर मसलक के होते, हर मजहब के होते, है ना। जो हीरो लोग आएंगे तो उनके लिए तो सभी आएंगे, तो हमसे ज्यादा उन लोगों की शोहरत। तो एक अल्लाह वाले से किसी ने कहा कि आप लोग तो बड़े अल्लाह वाले बनते हो और तुमसे ज्यादा शोहरत और इज्जत तो उनकी है, लोग उनके पीछे कितना भागते हैं, तो तुम में और उनमें फर्क क्या है? तुम में और उनमें फर्क क्या है? तो अल्लाह वाले ने फरमाया, बेटा वो जैसे जैसे बूढ़े होते जाते हैं उनकी मकबूलियत कम होती जाती है। वो जैसे जैसे बूढ़े होते जाते हैं वैसे उनकी मकबूलियत कम होती जाती है, और हमारी मकबूलियत बढ़ती जाती है। हत्ता कि जब वो मर जाते हैं तो उनके जनाजे में 10-20 लोग भी शरीक नहीं होते। हम मरते हैं तो फिर ताजु शरिया के जनाजे की तरह, जब हम मरते हैं तो मुफ्ती आजम के जनाजे की तरह, जब हम मरते हैं तो सैयदना अहमद इब्ने हंबल के जनाजे की तरह, जब हम मरते हैं तो सैयदना इमाम आजम के जनाजे की तरह। तो भी आते हैं और दुश्मन भी आते हैं, लोगों को होता। हेलो, दुरूद शरीफ पढ़ लें। रब्बे सल्ले वसल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। और जनाजे तक के मामला खत्म नहीं होता, बल्कि जैसे जैसे दिन गुजरते जाते हैं मकबूलियत बढ़ती जाती है। उसका आसान सा अगर देखना है तो देख लो। एक वक्त था सैयद सालार मसूद गाजी के उर्स में कितने लोग जाते थे, और दिन गुजरते जा रहे हैं तो लोग बढ़ते जा रहे हैं। गरीब नवाज के उर्स में कितने लोग जाते थे, दिन गुजरते जा रहे हैं, लोग बढ़ते जा रहे हैं। अरे दुनिया वालों को लोग भूल जाते हैं, अल्लाह वालों को कभी नहीं भूलते। कल गौसे आजम के जितने आशिक थे आज उससे ज्यादा उनके आशिक नजर आ रहे हैं। अल्लाह से वफादारी करो। अल्लाह से वफादारी करने का फायदा ये है कि मरने के बाद भी लोग भूला नहीं करते हैं। इसलिए थोड़ा वक्त निकालो, नमाज के लिए टाइम निकालो। आज मेरी कौम के जवान नमाज के लिए टाइम नहीं निकालते, हालांकि एक वक्त की नमाज को सिर्फ 10 मिनट का टाइम लगता है। बोलो 10 मिनट से ज्यादा का टाइम लगता है? नहीं लगता। मेरे भाइयों, अल्लाह अकबर। जब कोई जवान सुबह के वक्त अल्लाह की इबादत करता है, जब कोई जवान सुबह के वक्त अल्लाह की इबादत करता है, तो मेरे आका फरमाते हैं उस जवान को अल्लाह बूढ़ों पर ऐसी फजीलत देता है जैसे अल्लाह ने रसूलों को लोगों पर फजीलत अता फरमाई है। इतना बुलंद मकाम देता है अल्लाह जवानी की इबादत का। और फिर याद रखना, आज मेरे जवानों ने सोचा जवानी का मतलब पॉइंटिंग करना, जवानी का मतलब छेड़छाड़ करना, जवानी का मतलब आवारगी करना। लेकिन एक बात मैं आपको बताऊं, जवानी का असल लुत्फ लेना है तो नेकी करके देखो, परहेजगारी करके देखो, तकवा इख्तियार करके देखो। आप नहीं जानते, हजरत सैयदना साद इब्न अबी वक्कास फरमाते हैं कि मेरे चेहरे पर दाढ़ी के बाल भी नहीं निकले थे, मैं बिल्कुल कड़ियल जवान था, 16-17 साल का जवान, और मैंने जंग ओहद में शिरकत की थी। साद इब्न अबी वक्कास कहते हैं मेरे चेहरे पे दाढ़ी के बाल भी नहीं निकले थे, और मैं रसूलुल्लाह पर आने वाले तीर को अपने सीने पे रोकता था। इसी तरीके से देखें, बद्र ओहद में जिन्होंने बड़े बड़े कारनामे अंजाम दिए वो सब के सब जवान थे। अल्लाह अकबर। और कैसे जवान थे? सारे सहाबा जवान थे। इसीलिए मेरे आका फरमाते हैं, ऐ लोगों, अल्लाह अकबर, जवानों की इज्जत करो। आका की हदीस है, आका फरमाते लोगों जवानों की इज्जत करो, जवानों की कद्र करो, जवानों को अहमियत दो। इसलिए कि जब मैंने नबूवत का ऐलान किया तो मक्के के बुढ़ों ने मुझे झुठलाया, मेरी बात को रद्द कर दिया। लेकिन जब मैंने नबूवत
सिद्दीक अकबर जवान, ज़ैद बिन हारिसा जवान, साद इब्न अबी वक़ास जवान, फारूक आज़म जवान। अल्लाहु अकबर। बद्र में 70 काफिरों को मारा गया, लेकिन तन्हा जिसने 35 को जहन्नम में डाला था वो सब जवानों का जवान था, जिसे दुनिया हैदरे कर्रार कहती है। वो तो ऐसे जवान थे कि मेरे आका फरमाते हैं, ला फता इल्ला अली, ला सैफ इल्ला जुल्फिकार, कि जुल्फिकार जैसी कोई तलवार नहीं है और अली ये मुर्तजा जैसा कोई जवान नहीं है। ये सब जवान लोग थे, लेकिन आज जवानी को नशे में भंग कर दिया गया। बाज़ाब्ता तौर पर एक मंसूबा है लोगों का, मंसूबे के साथ मुस्लिम जवानों के अंदर नशे को प्रमोट किया जा रहा है। मुस्लिम बस्तियों में नशा दवाओं के जरिए, एमडी के जरिए, भंग के जरिए, चरस के जरिए, हुक्के के जरिए ये नशा आम किया जा रहा है। पता है, इसलिए कि दुनिया को तुम्हारे टैलेंट से बहुत खौफ है। जितना टैलेंट अल्लाह ने मुसलमानों को दिया है, मैं कोई तफरीक की और फिरकावारियत की बात नहीं कर रहा हूं, मैं सच्ची बात कर रहा हूं। जितना टैलेंट अल्लाह ने मुसलमानों को दिया किसी को नहीं दिया। वजह क्योंकि मुसलमानों के दिल के तार जिंदा किताब कुरान से मिलते हैं, मुसलमानों के दिल के तार जिंदा नबी मुस्तफा जाने रहमत से मिलते हैं, मुसलमानों के दिल के तार जिंदा खुदा की रहमत से मिलते हैं, हय्यो कय्यूम से मिलते हैं। इसलिए अल्लाह ने इनको बहुत दिमाग दिया, बहुत टैलेंट अता फरमाया। आप देखिए, दूर क्यों जाते हो? इस मुल्क को, हिंदुस्तान को जिसने एटमी ताकत दी कौन था? कलमे का इनकार करने वाला था या कलमा पढ़ने वाला अब्दुल कलाम था? इस मुल्क को, हिंदुस्तान को जिसने ताजमहल दिया कलमा पढ़ने वाला था या कलमे का इनकार करने वाला था? इस मुल्क को जिसने लाल किला दिया कलमे का इनकार करने वाला था या कलमा पढ़ने वाला था? इस मुल्क में जिसने ईरान से सनत और हिरफत ला करके हिंदुस्तान वालों को कपड़े बुनना सिखाया, हिंदुस्तान वालों को कालीन बुनना सिखाया, हिंदुस्तान वालों को मोतियों का हार बनाना सिखाया, वो कलमे का इनकार करने वाला था या टीपू सुल्तान की शक्ल में कलमा पढ़ने वाला था? जरा तहकीक तो कीजिए। हिंदुस्तान में कालीन का जो तसव्वुर आया है, इसी तरीके से सनत और हिरफत का जो तसव्वुर आया है अवाखिर के अंदर, इसी तरह देखते चले जाइए। मेरे भाइयों, यहाँ जो खूबसूरत इमारतें हैं, अल्लाह अकबर, हिंदुस्तान को सजाने से लेके संवारने तक, संवारने से लेके सोने की चिड़िया बनाने तक, सोने की चिड़िया बनाने से लेके बचाने तक, हत्ता के 1857 में इंकलाब की आवाज उठाने तक, तहरीक रेशमी रुमाल छेड़ने तक, भारत छोड़ो की आवाज लगाने तक, 1947 में हिंद को आजाद कराने तक। जरा चेक तो करो, अल्लाह अकबर, कि सबसे ज्यादा मेहनतें किसकी है? ये सब कलमा पढ़ने वाले लोग थे। अगर इनकलाब की आवाज किसी और ने लगाई है तो उसकी अपनी मातृ जबान में वो लगाता। इनकलाब खुद बता रहा है कि किसी कलमा पढ़ने वाले की जबान से निकला हुआ जुमला है। अल्लाह अकबर। तहरीक रेशमी रुमाल, इस तरीके से देखते चले जाइए। सबसे पहले दिल्ली की जामा मस्जिद में जुमा के दिन नमाज़े जुमा के बाद खड़े होकर जिसने अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद का फतवा दिया था, मस्जिद में दिया था ना, तो मस्जिद कलमा पढ़ने वालों की होती है, कलमे का इनकार करने वालों की होती है। उसी कलमा पढ़ने वाले को दुनिया फजल खैराबादी के नाम से जानता है। अरे जिसने टैंक से अपना सीना लगा लड़ा करके शहीद हो गया मुल्क की खातिर, उस अशफाकुल्लाह खान का ताल्लुक कलमा पढ़ने वालों से था या कलमे का इनकार करने वालों से था? जरा चेक तो कीजिए, जरा पता तो कीजिए। तुम्हारे इनको पढ़ने मत दो, जिस दिन ये पढ़ेंगे कोई इनका मुकाबला नहीं कर पाएगा। इनको तिजारत मत करने दो, जब ये तिजारत करेंगे तो तिजारत की मंडियों पर इनका होता। इतने भोले मत बनो, नादान मत बनो, अपनी जवानी को आग मत लगाओ। एक जवान सिर्फ अपने माँ बाप की औलाद नहीं होता, वो पूरी उम्मत का सरमाया होता है, वो पूरी मिल्लत का सरमाया होता है। तुम्हें इंटरनेट पर ज़िना के मनाजिर के सिवा कुछ नहीं दिखते? इतनी गंदी सोच तुम्हारी कब से हो गई है?
एक वक्त वो था तुमने उंदुलूस के साहिलों पर कश्तियां जला करके लोगों को बताया था या तो मर जाएंगे या तो मजहब का परचम लहरा देंगे। तुम्हारी तहारत और तकवे का आलम ये था। अभी मौलाना ने फिलिस्तीन का जिक्र छेड़ा, दिल खून के आंसू रो रहा था और आंखें भी कुछ उसका इजहार कर रही थी। आप जानते हैं जमीन के ऊपर किसी कौम का खून कब होता है? जब उस कौम का जवान अय्याश और आवारा हो जाता है। जिस कौम का जवान सानी हो, शराबी हो, आवारा हो, अय्याशी करे, उस कौम को खाक और खून में तड़पाया जाता है। और जिस कौम का जवान रातों को अपने गुनाहों को याद करके मुसल्ले पे रोता है, उस कौम की तारीख सुनहरी हरफों से लिखी जाती है। सुनहरी हरफों से उनकी तारीख लिखी जाती है। मौलाना ने फिलिस्तीन का जिक्र किया। फिलिस्तीन अभी फतेह होता है। अपना किरदार बदलो। जो काम तलवारें नहीं करती वो काम किरदार करता है। लेकिन तुम क्या फिलिस्तीनियों की हिमायत करोगे? जो अपनी बहन का मुस्तकबिल नहीं सोच सकता, वो फिलिस्तीन में बेवा होने वाली औरतों का मुस्तकबिल क्या सोचेगा? जिसकी पाप की निगाहों से उसकी साली महफूज नहीं, वो किसी की लुटने वाली आबरू की हसासियत को क्या महसूस कर सकता? जो अपने भाई की मदद के लिए ईद के कपड़ों के लिए तैयारी नहीं कर सकता, वो सिग्नलों पर भीख मांगने वाली औरतों की क्या मदद कर सकेगा? तुम तो खुद गर्ज हो गए। तुम्हें खुद गर्जी के अलावा आता क्या है? अगर जुमले तल्ख लगे तो माफ करना। जो कौम अपनी अल्लाह का हक अदा नहीं कर सकती, वो अपनी माँ का हक अदा करेंगे, वो अपनी बहन का हक अदा करेंगे। वो दूसरे मुल्कों में बैठे हुए एक एक महीने की मुसाफत पर फिलिस्तीनियों के मजलूमों का क्या हक अदा करेंगे? जो अपनी अल्लाह की मोहब्बत में 10 मिनट की नींद कुर्बान ना कर सके, वो अपनी जाने क्या कुर्बान कर सकेंगे? बड़ी माजरत के साथ आज तो खाने पीने सोने और गुनाह करने के अलावा तुम्हें कुछ सोचता ही नहीं। औरतों को पाप की नजरों से देखने के अलावा तुम्हें कुछ सोचता ही नहीं। बड़ी माजरत के साथ सबसे महबूब मशगला है हुस्न को तकना, हुस्न को देखना। आओ जवानों का किरदार क्या था? बात खत्म करते करते, बात एंड करते करते बता दूं, याद रखना सिर्फ मनकबतों से और नज़मों से हालात नहीं बदलने वाले, सिर्फ नारों और जलसों से हालात नहीं बदलने वाले, सिर्फ दर्द भरी बातों से और तहरीरों से हालात बदलने नहीं वाले। जब तक कि तुम किरदार के गाजी न बनो। बड़ी बातें कर ली है। अरे तुम्हारी बेटियां जिनको अल्लाह व रसूल ने मस्जिद में जाने से रोका था, आज तुम्हारी बेटियां ब्यूटी पार्लर तक जा रही हैं। तुम्हें शर्म नहीं आती? शादी के मौके पर दुल्हनों को तुम ब्यूटी पार्लर तक भेजते हो। अल्लाह अकबर। जिस मजहब में औरतों को मस्जिद जाने की इजाजत नहीं, उस कौम की बेटियां बनने संवरने के लिए ब्यूटी पार्लर तक जाएगी, मेहंदी लगाने तक ब्यूटी पार्लर तक जाएगी। जो कौम की बेटियां नबी के हाथ में, तवज्जो, नबी के हाथ में हाथ नहीं दे सकती, जो कौम की बेटियां नबी के हाथ में हाथ नहीं दे सकती, मुसाफा नहीं कर सकती, वो बेटियां अजनबी मर्दों के हाथ में हाथ दे के चूड़ियां पहन रही है। दीन कहां है? बताओ दीन कहां है? सिवाय कलमा पढ़ने के, कलमे के चंद अल्फाज वो भी सही अदा नहीं कर सकते, उसका माना तक नहीं मालूम है। फैसला तो मुफ्तियाने किराम करेंगे, मैं कोई मुफ्ती नहीं, मैं सिर्फ दिल जला सूफियों का गुलाम हूं। लेकिन दिल का दर्द आपके सामने रखना। सोचो दीन कहां है? नींद से उठने से लेकर सोने तक के दीन कहां है? हमारी जिंदगी में इस्लाम कहां है? इमाम हुसैन का नाम लेते हो सिर्फ शरबत के लिए और न्यास खाने के लिए। इमाम हुसैन के खून को शरबत और खिचड़े के बस तौलने वालों, बेवफाओ, नाम हुसैन लेकर यजीद का किरदार जिंदा करते वक्त तो तुम्हें शर्म नहीं आती? हुसैन की निगाहों में तो इतनी तहारत थी कि उन्होंने अपनी घर की कनीजों को भी एहतियात से देखा, और तुम्हारी निगाहों में इतना पाप है कि आजकल सालियों को भी और चचा की और फुप्पी की बेटियों को भी पाप की नजर से देखा जा रहा है। आज तक भावजों को भी पाप की नजर से देखा जा रहा है। सब ऐसे नहीं है, लेकिन बात कहने की है, जलसे में तो कही जाती है। यहां तक कि ये बदबख्ती की बातें सुनने में आती है कि सुसर से बहुए तक महफूज न रही। वो बदतरीन हालात हम देख रहे हैं। वजह दीन उठ गया।
अल्लाह का खौफ उठ गया, खुदा की खशियत उठ गई। आप जानते एक मर्तबा सैयदना बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर ने अपनी एक कनीज से कहा, तू कौन है? उसने कहा 40 साल से आपके घर में रहते मुझे नहीं पहचानते। कहा मैंने आज तक तुझे देखा ही नहीं। ये उनके तकवे का आलम था, ये उनकी परहेजगारी का आलम था। आज औरतों में भी तकवा नहीं, मर्दों में भी तकवा नहीं। औरतों का हाल तो ये कि सीरियल देखने के लिए टाइम है, नमाज पढ़ने के लिए टाइम नहीं। जरा मेरी माओ और बहनों से पूछो, उन्होंने आज से पहले कुरान कब पढ़ा? कुरान कौन सी किताब है? तीजे की, चहलुम की, 10वें की, 20वें की। ये कुरान की इज्जत की तुमने? तावीज के मौके पे गले में लटकाने की। तावीज तीजे के लिए था, चहलुम के लिए था, 10वें 20वें के लिए था। इसलिए आया था कुरान। कुरान कह रहा है हुदल लिन्नास हुदल लिलमुत्तकीन। कुरान का उन्वान हिदायत है, कुरान हिदायत के लिए था। ये 10वां 20वां चहलुम ये दूसरे तीसरे नंबर की बात थी, जिसको आपने जहेज, कुरान जहेज में देने के लिए सिर्फ नहीं आया। कुरान 10वें 20वें के लिए सिर्फ नहीं, कुरान तो हिदायत के लिए आया। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि 10वें 20वें पे इसाले सवाब ना करो, मेरी बात का गलत मफहूम मत निकालना। कुरान हिदायत के लिए आया था। हिदायत के सिवा सब काम ले रहे हो। इस कुरान पे हाथ रख के झूठी कस्में खाते हो। इस कुरान पे हाथ रख करके माशअल्लाह तिजारत के मामलात हल करते हो। जरा बताओ अल्लाह के बंदो, कुरान पे जुल्म करने वालों, आज मुसलमानों को इसलिए सताया, तबाह और बर्बाद किया जा रहा है कि तुम कुरान पे जुल्म कर रहे हो। तौबा कर लो, कुरान पे जुल्म करने से बाज आ जाओ, वरना तुम्हारी दास्तां तकदीर न होगी दास्तानों में। मैं जो आखिरी बात के तौर पे अर्ज कर रहा था, बहनों से कहता हूं, कुरान पढ़ो, हदीस पढ़ो, नमाज पढ़ो। एक बात कहूं, इमाम हुसैन कभी भी इमाम हुसैन न होते। मेरे जुमले पे गौर करना, बहुत बड़ी बात कह रहा हूं। बहनों से कहता हूं, इमाम हुसैन कभी भी इमाम हुसैन नहीं होते अगर उनकी मां सैयदा फातिमा न होती। किसी हुसैन के लिए कोई फातिमा चाहिए, और फातिमा कभी फातिमा न होती अगर उनके बाबा मोहम्मदुर रसूलुल्लाह न होते। बाप ऐसा होता है तो बेटी ऐसी होती है। बाप शराब पिए और बेटी हो बड़ी पारसा राबिया बसरी जिसके सर से दुपट्टा ना हटे, ऐसा नहीं है। बाप चाहता है मैं शराब पीऊं, जुआ खेलूं, जिना करूं, मेरी बेटी राबिया बसरी हो। नहीं हो सकती। बबूल के दरख्त पर कभी गुलाब नहीं खिलते, धतूरों पर कभी चमेली नहीं खिलती। अगर तुझे फातिमा ज़हरा जैसी बेटी चाहिए जो हो ही नहीं सकती, अब फातिमा के बाद कोई फातिमा नहीं हो सकती। फातिमा से पहले कोई फातिमा नहीं है तो फातिमा के बाद कोई फातिमा कैसे हो सकती? इसलिए कि सैयदा फातिमा ज़हरा के लिए खदीजा जैसी मां चाहिए और सैयदुल मासूमीन मोहम्मदुर रसूलुल्लाह जैसा बाबा चाहिए। तब ऐसी बेटी जन्म लेती है कि जिसके दुपट्टे को भी कभी चांद और सूरज नहीं देख सकता। चांद और सूरज जिसके दुपट्टे को नहीं देख सकते। खुदा के लिए अगर अपनी नस्लें बेहतर चाहते हो, अपनी नस्लें बेहतर चाहते हो तो तुम बेहतर बनो। और दीन तुम्हें डुबाने नहीं आया, दीन तुम्हें तिराने आया है। दीन तुम्हें जलील करने नहीं आया, दीन तुम्हें इज्जत देने आया है। दीन तुम्हें वकार देने आया है। दीन का दामन पकड़ लो। दीन का दामन थामने से कोई जलील नहीं होता। अरब के बोरिया नशीनों ने जब दीन का दामन पकड़ा, अल्लाह ने उन्हें कैसर और किसरा का ताजदार बना दिया। मेरे भाइयों, मैं बात सलाहुद्दीन अय्यूबी की कर रहा था। सलाहुद्दीन अय्यूबी सलाहुद्दीन अय्यूबी। हालांकि आजकल की तरह जलसे नहीं होते होंगे वो, लेकिन बहरहाल कहीं ना कहीं उसका ताल्लुक है। सलाहुद्दीन अय्यूबी एक जवान था। पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये पादरी है। सलाहुद्दीन अय्यूबी गौस पाक का मुरीद है। बचपने में हुजूर गौस पाक का मुरीद हुआ था, और जब उसके बाप ने कहा था मेरे बेटे के लिए दुआ कर दो, तो गौस पाक ने सर पे हाथ रखने की बजाय उसकी गर्दन पे हाथ रख के दुआ की। हाँ, जब
सलाहुद्दीन से किसी ने पूछा ना, सलाहुद्दीन इतने जोखमों में तू फंसा लेकिन तेरी गर्दन पे कभी तलवार नहीं लगी। तो कहा कैसे लगती? जिस गर्दन पे मेरे मुर्शिद का हाथ पड़ा उसको तलवार कैसे लगी? मेरे इमाम कहते क्या अदब है जिसमें हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा, तुझसे दर दर से सग और सग से है मुझको निस्बत, मेरी गर्दन में भी है दूर का डोरा तेरा। और कहते इस निशानी के जो सग हैं नहीं मारे जाते, हश्र तक मेरे गले मेरे पट्टा तेरा। और है रज़ा यूं ना बिलक तू नहीं जय्यद तो न हो, जय्यदे सैयदे हर देर है मौला तेरा। गौस पाक का मुरीद है सलाहुद्दीन, जवान था। शबे मेराज में अपने मोहल्ले की मस्जिद में नमाज पढ़ने गया। इमाम साहब मिंबर पे बैठकर तकरीर करते हुए कह रहे थे, ऐ जवानों, मेराज में तुम यहाँ नफिल पढ़ने आए हो, तुम्हें खबर भी है कि जिस बैतुल मुकद्दस में रसूलुल्लाह ने आज की शब नबियों को नमाज पढ़ाई थी वो तो ईसाइयों के कब्जे में है। तुम नफिल पढ़ रहे हो और वो बैतुल मुकद्दस जिसमें रसूलुल्लाह ने नबियों की इनको नमाज पढ़ाई वो ईसाइयों के कब्जे में, तुम्हें बर्दाश्त कैसे? इस जवान के दिल पे बात असर कर गई। जलसा सुनने सैकड़ों आते हैं, किसी एक के दिल पे ये बात असर कर जाए तो काम हो जाता है। हाँ, हमें पता है इसमें बहुत से लोग सुनने आए हैं, कुछ ऐसे भी है कि चलो यार जरा देखते हैं मौलाना लोग क्या बोलते हैं। कोई पॉइंट आउट करने के लिए आए होंगे कि क्या गलत बोल रहे हैं, तरीका क्या है हजरत का, किस पे नाराज हो रहे हैं, किस पे खुश हो रहे हैं, किससे मुसाफा कर रहे हैं, किसको नहीं कर रहे हैं, तो फिर बाद में वो कमेंट करते रहेंगे। याद रखना जो लेने